बीपीएससी 6-7वीं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पेपर के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। पेपर लेवल कैसे थे, पेपर की समझने की कोशिश करेंगे और उसको समझने के बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ, संभावित कट ऑफ क्या रहेंगे इस एग्ज़ाम में जो चल रहे हैं नेट पर, न्यूज़पेपर में, क्या वैसा रहेगा कट ऑफ या पहले की तरह जैसे कट ऑफ बनते आए हैं, जैसे कट ऑफ हर बार रहते हैं वैसा ही कट ऑफ रहेगा, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अविनाश कुमार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उससे पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पर 6-7वीं बीपीएससी पीटी पेपर एनालिसिस और साथ में मेंस की स्ट्रेटजी यानी मेंस की तैयारी कैसे करनी, ये आप अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री में आप जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एडुकेट अकेडमी 010 रेफर कोड यूज़ करने होंगे और साथ में अनअकैडमी पर बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं, प्लस बैचेज जो जनवरी 2021 से स्टार्ट होंगे। कंप्लीट बैच होगा, वीकली मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी, जो टॉप एजुकेटर की लाइव क्लासेस से तैयारी होंगे। जो भी डाउट होते हैं, जो भी आपके कन्फ्यूजन होते हैं, ये क्लियर लाइव सेशन में किए जाएंगे। भाषा जो होंगे हिंदी, इसके नोट्स रिवीजन के लिए दिए जाएंगे और मेगा क्यूजेज और प्रैक्टिस करवाए जाएंगे बीपीएससी के अनअकैडमी के ऊपर। आप जाकर इस सब्सक्रिप्शन ले, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर आप एक बार चेकआउट करें। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पेपर के जो फॉर्मेट थे, जो सेगमेंट थे, कुछ इस तरह से थे और इस बार जो पेपर में आपने देखा बहुत ज़्यादा बदलाव थे। पिछले 65वीं बीपीएससी की तुलना में 64वीं बीपीएससी की तुलना बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र आएंगे। जो करंट अफेयर्स हर बार 30 के आसपास पूछे जाते थे, इस बार करंट अफेयर से प्रश्न 40 प्लस रहे। मैंने जो काउंट किया 44-45 के समथिंग प्रश्न पूछे गए थे, सिर्फ करंट अफेयर से, समसामयिक घटनाक्रम से सिर्फ प्रश्न पूछे गए, जिनका इस सेगमेंट के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है। वे इस एग्ज़ाम को ऑलमोस्ट कट ऑफ के रेशियो में आ गए। ठीक है, तो इस प्रश्न में यदि नॉर्मली अटेम्प्ट करने की बात करें तो नॉर्मली आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे 30 प्रश्न। बाकी जो प्रश्न थे आप एलिमिनेट करके आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हो। वैसे जिन्होंने लगातार करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, वे 45 में से लगभग 38-35 के आसपास बहुत आसानी से वो सही सही अटैम्प्ट ले सकते थे, कुछ ऑप्शन के थ्रू ले सकते थे। यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थे। इसके बाद देखें बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल का जो प्रश्न था हर बार से इस बार डिफरेंट थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। प्रश्न पूछने का तरीके जो थे पूरी तरह से बदल गए थे। आपने देखा था, आपने वो ऑप्शन आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थे। मैंने खुद बहुत सारे प्रश्न बिहार स्पेशल में गलती कर आया हूँ। यदि इस ऑप्शन ही मैं लगाया होता तो मैक्सिमम प्रश्न सही होते, पर जो होता है अच्छा होता है। तो बिहार स्पेशल के प्रश्न का पैटर्न पूरी तरह से हर साल जो पूछे जाते थे वैसा पैटर्न नहीं था। प्रश्न का पैटर्न, पूछने के तरीके बदल गए आयोग का। यहाँ पर साइंस से प्रश्न जो 20 के आसपास रहते थे, इस बार 20 से बढ़कर 30 के प्रश्न पूछ दिए गए। मैथ 10 प्रश्न जो हर साल रहते थे, इसमें कोई ज़्यादा अलग नहीं है। हर साल जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते थे वैसा ही प्रश्न इस बार भी थे, जो नॉर्मली 10 में 10 अटैम्प्ट आसानी से ले सकते थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप बेसिक आपका थोड़ा सा भी क्लियर है ना, आसानी से 10 प्रश्न को आप सही सही बना सकते थे। पॉलिटी की बात करें, संविधान की बात करें, ये लगातार प्रश्न घटते जा रहे हैं। पहले 12-64वीं के आसपास, 12-15 के आसपास पूछे जाते थे, अब ये 65वीं घटा प्रश्न यहाँ पर 66वीं बीपीएस में बहुत कम होकर 7 प्रश्न के आसपास, 7-8 प्रश्न पूछे गए सिर्फ संविधान से। जो बेसिक लेवल के थे, आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान रखा होगा तो बहुत आसान है। पर कुछ प्रश्न अच्छे लेवल के थे, जैसे पंचायत से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए, जो उतना ध्यान नहीं देते नॉर्मली लोग। पंचायत समिति से संबंधित विषयों को कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है, ये कोई ध्यान नहीं था, फिर भी लोगों एलिमिनेट करके सही कर आए। तो यहाँ पर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। पॉलिटी के भी प्रश्न आप कह सकते थे अच्छे लेवल के थे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स करंट और थ्योरी के मिलाकर ले लें तो लगभग 8-10 के आसपास, 8 से 10 के आसपास पूछेगा, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स सर्वे के लेते हैं, इंडिया के इकोनॉमिक्स आर्थिक सर्वेक्षण के लिए, तो वो भी इकोनॉमिक्स से संबंधित ही प्रश्न है, पर हम लोगों ने करंट में काउंट किया उसे। तो आप नॉर्मली देख सकते हैं थ्योरी रिलेटेड जो प्रश्न थे 3 प्रश्न आसपास पूछे गए, इससे ज़्यादा नहीं थे। पर करंट से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न थे जो इकोनॉमिक्स से ही संबंधित थे। हिस्ट्री के देखें तो हर बार की तरह इस बार भी 35 के आसपास प्रश्न पूछे गए और मैक्सिमम प्रश्न इजी थे, आप आसानी से अटैम्प्ट ले सकते थे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थे। ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ
इस साल प्रश्न ज्योग्राफी का लेवल पिछले साल की तुलना, वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप इग्नोर कर दो क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी हर साल जैसा बीपीएससी पूछते आ रही है वैसा ही प्रश्न इस बार भी थे, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं थे जो आप नॉर्मली सभी लोग अटेम्प्ट लेकर आ सकते, जैसे कि जापान से संबंधित प्रश्न थे और एक प्रश्न था ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, डेनम, ठीक है। बस ये दो प्रश्न थे, बाकी सभी इंडियन ज्योग्राफी का आप देखें जो प्रश्न इस बार थोड़ा सा पिछले साल से तुलना बहुत ज़्यादा बेहतर थे, जो जनरल प्रश्न नहीं थे जो नॉर्मली आप एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज़न अच्छे खासे क्रिएट कर रहे थे। अब बात करें ओवरऑल पेपर कैसा था। ओवरऑल पेपर बात करें बहुत ही शानदार पेपर थे। आपने मेहनत हर सेगमेंट में बराबर की है ना। साइंस को भी आपने प्रेफरेंस उतना ही दिया जितना हिस्ट्री को प्रेफरेंस दिया है, तो ये आपके लिए शानदार पेपर थी। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थे, आसानी से आप 100+ सही कर सकते थे। पर ऐसा है कि मैक्सिमम अभ्यर्थी पुराने पैटर्न 64वीं और 65वीं को पैटर्न बनाकर अपनी तैयारी कर रहे थे। मैक्सिमम लोग सभी सेगमेंट के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जितना हिस्ट्री के ऊपर लोगों ने ध्यान दिया, जितना लोगों ने पॉलिटी के ऊपर, संविधान के ऊपर ध्यान दिया, उतना साइंस के ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उतना बिहार स्पेशल रिलेटेड प्रश्न के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बिहार स्पेशल रिलेटेड यदि ऑप्शन ई मैक्सिमम अभ्यर्थी सिर्फ तुक्का में लगाया। जितने अच्छे अच्छे अभ्यर्थियों से मैंने बात की, अधिकांशतः अभ्यर्थी का यही रिएक्शन था। बिहार से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए, कुछ तो प्रश्न ऐसे थे जो समझ से बाहर थे। ऑप्शन ई मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने लगा कर आए और मैक्सिमम लोगों ने अच्छे खासे प्रश्न बिहार से संबंधित सही कर आए। तो आप इससे समझ सकते हैं बिहार के रिलेटेड जो प्रश्न थे, मॉडरेट नहीं कर सकते, आप टफ कर सकते हैं, इतना आसान नहीं था। इकोनॉमिक्स लेवल के भी पेपर उतना आसान नहीं था जितना बताया जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। 105 के आसपास कट ऑफ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। 105 100 105 100+ नहीं करने जा रहा है इस एग्ज़ाम में भी कट ऑफ। ओवरऑल बात करें पेपर मॉडरेट टू, कुछ प्रश्न आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे 50 प्रश्न के आसपास, जो आप बिना किसी के देखे हुए बिना आराम से आप टिक लगाते जाएंगे। 50 प्रश्न आप आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद मॉडरेट लेवल के प्रश्न आते हैं जिसमें आपको समय लगता है सोचने में, समय लगते हैं उसे बनाने में, तो उस तरह के प्रश्न होते हैं। ओवरऑल बात करें मॉडरेट टू टफ लेवल के पेपर थे। 50 प्रश्न को आप इग्नोर कर दें क्योंकि आप मैक्सिमम नंबर पर आप ध्यान देंगे, मैक्सिमम नंबर पर आप ध्यान देंगे तो वैसे आप देखें तो 100 प्रश्न, और ज़्यादा टफ पेपर भी नहीं था। टफ पेपर आप बिहार को आप ले सकते हैं और जियो को ले सकते हैं, बस ये दो सेगमेंट के ले सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के जो 2-3 प्रश्न थे ये ले सकते थे। बाकी सभी प्रश्न आप आसानी से मॉडरेट लेवल के थे जो आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे। सिर्फ ओवरऑल मॉडरेट ही करना अच्छा, टफ करना उतना अच्छा नहीं क्योंकि ज़्यादा नंबर में प्रश्न नहीं है। अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। अब बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो हर साल रहते हैं वैसा ही कट ऑफ इस बार भी रहेंगे। और हर साल जब भी पेपर आते हैं तो अपने अपने हिसाब से लोग कट ऑफ बताते हैं। तो मैं इस पर कट ऑफ बताने के लिए सिर्फ नहीं बताने जा रहा हूँ कि कट ऑफ, जो लोगों से बात किया, जिन्होंने पेपर अटैम्प्ट लिया, जो लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, वैसे अभ्यर्थी से बात करने के बाद मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि कट ऑफ पिछले साल या उसके पिछले साल जैसे रहते हैं वैसा ही कट ऑफ रहने जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा यदि कट ऑफ जाता है तो 99 तक जा सकते हैं। 100 के टारगेट इस बार भी 100 पार नहीं होगा, 100 के आसपास ही रह सकते हैं। यदि आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 97 से 100 के आसपास आपने स्कोर हो रहे हैं तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। यदि फीमेल कैटेगरी में बात करें तो 90 से 93 के आसपास आपके सही है तो बहुत अच्छा है। EWS में बात करें 93 से लेकर 94, 93 ही मैक्सिमम मान कर चले। 94 यदि थोड़ा सा ज़्यादा जाता है तो 94 के आसपास कट ऑफ हो सकते हैं। इसके बाद बात करें फीमेल में तो 86 से 89 के आसपास ही रह सकता है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएंगे। पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदलाव होते हैं, पैटर्न की वजह से कट ऑफ लो रहेंगे। इसके बाद बात करें EBC की, तो EBC में 92 से लेकर 94, 86 से लेकर 88 फीमेल की। BC की बात करें 95 से लेकर 97 मेल, और फीमेल की बात करें तो 87 से 90 के आसपास फीमेल के रह सकते हैं। SC की बात करें 89 से 91 के बीच में वेरी कर सकता है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल SC में 80 से 82 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं। ST की बात करें तो 90+ कट ऑफ जाने की उम्मीद रहेंगे। और फिजिकल हैंडीकैप की बात करें सभी कैटेगरी में
एक छोड़कर एमडी कैटेगरी में जो पीएच एमडी कैटेगरी के आते हैं उनके कट ऑफ 50 से 55 के आसपास वैरी करेंगे, जबकि बाकी सभी कैटेगरी में 80 के 90 के बीच में कट ऑफ वैरी करेगा, इसी के आसपास कट ऑफ रहेंगे। कुछ ऐसा ही हो सकता है, चाहे कट ऑफ हो चाहे आंसर की हो, एक समय लगता है उसे बनाने में, और 10 मिनट में तो तैयार नहीं हो जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम देकर आए और एग्ज़ाम देने के आने के बाद 10 मिनट बाद आंसर की बन जाएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो है कट ऑफ कुछ ऐसा ही रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अन अकेडमी पर प्लस बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जनवरी 2021 से। अब जाकर इन बैचेज प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं, यानी 67वीं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए और 66वीं मेंस एग्ज़ाम और 67वीं मेंस एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। टॉप एजुकेटर लाइव क्लासेस लिए जाएंगे। जो भी आपका डाउट होता है, जो भी आपका कन्फ्यूज़न होता है, उसी लाइव सेशन में आपका डाउट क्लियर किए जाएंगे। भाषा जो होंगी आप हिंदी, बाइलिंगुअल और इंग्लिश दोनों सभी भाषाएं में आपको उपलब्ध है। रिवीजन के लिए पीडीएफ और नोट्स दिए जाते हैं। वीकली मेगा क्यूजेज और प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, और पीटी और मेंस मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे, जो जनवरी में स्टार्ट हो रहे हैं बैचेज। अभी जो चल रहे हैं 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के टिप्स पे और मेंस एग्जाम के आगे की रणनीति तय की जाएगी। आप इन क्लासेस को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इस क्लासेस को जो आसान है, सिर्फ आपको एडुकेट अकेडमी 10 रेफर कोड की यूज़ करेंगे, उसके बाद आप इन क्लासेस को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और न्यू बैचेज कमिंग सून है, बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे सारे टॉप एजुकेटर के साथ। अब आते हैं कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके लिए भी बहुत आसान है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेने बीपी से सिलेक्ट करते हैं तो गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है। उसके बाद कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है कि ये पेमेंट आपको सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ ये रेफरल कोड आपको डालना है। इसके बाद जो ये पेमेंट 10% डिस्काउंट होकर आपको ऐड हो जाएंगे। और सब्सक्रिप्शन लेना भी बहुत आसान है। किसी भी पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन है, यूपीआई, डेबिट कार्ड, जो भी हो, आप किसी भी गेटवे से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।